क्या आप कैपेसिटर की कार्यप्रणाली को लेकर उत्सुक हैं? यह छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण डिवाइस, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर छिपा रहता है, साइंटिफिक क्रिएटिविटी की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। यह टाइनी पावर हाउस देखने में जितना जटिल लगता है, वास्तव में उससे कहीं अधिक सरल है, और इसकी इनर वर्किंग को समझना वास्तव में एक रोमांचक यात्रा है। तो आइए इस महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझने की यात्रा पर निकलते हैं। कैपेसिटर को आप दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के रूप में समझ सकते हैं, जिन्हें प्लेट 1 और प्लेट 2 कहा जाता है, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक मूल रूप से एक इंसुलेटर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों प्लेट्स के बीच डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल लिंक को रोकना है, लेकिन साथ ही यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को इनके बीच विकसित होने की अनुमति देता है। कल्पना कीजिए कि आप कैपेसिटर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। इसके बाद जो होता है वह काफी रोचक है। कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट चार्ज ग्रहण करने लगती है। प्लेट 1 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ती है और प्लेट 2 नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। इस कनेक्शन के कारण कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। जैसे ही बैटरी कनेक्ट होती है, करंट प्लेट 1 से प्लेट 2 की ओर जाने का प्रयास करता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक, जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इस करंट को बीच में ही रोक देता है। यह करंट को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने से रोक देता है। फिर भी कैपेसिटर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड विकसित होना शुरू हो जाता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के काम करने का मूल आधार है। समय के साथ प्लेट 1 बैटरी से पॉजिटिव चार्ज एकत्रित करने लगती है, जबकि प्लेट 2 नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करती है। यह महत्वपूर्ण चरण, जिसे चार्जिंग प्रोसेस कहा जाता है, दोनों प्लेट्स पर विपरीत चार्जेस के संचय से संबंधित है। चार्जिंग टाइम वह अवधि है जिसके दौरान कैपेसिटर अपनी कैपेसिटेंस के अनुसार अधिकतम चार्ज एकत्रित करता है। अब प्रश्न आता है, जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? रोचक बात यह है कि कैपेसिटर कुछ समय तक अपना चार्ज बनाए रखता है। इस प्रकार यह एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर हाउस बन जाता है। अब यदि आप कैपेसिटर के दोनों सिरों को किसी लोड से कनेक्ट कर दें, तो करंट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर लोड के माध्यम से प्रवाहित होगा। यह प्रवाह तब तक चलता है जब तक सभी चार्जेस समाप्त नहीं हो जाते। इस क्रिया को डिस्चार्जिंग फेज कहा जाता है। डिस्चार्जिंग टाइम वह अवधि है जिसमें कैपेसिटर अपने संचित चार्जेस को पूरी तरह खाली कर देता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, चाहे वह डीसी हो या एसी, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब डीसी सर्किट के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण डायनामिक्स को समझते हैं। शुरुआत में कैपेसिटर इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने देता है जब तक कि वह पूरी तरह चार्ज नहीं हो जाता। जब कैपेसिटर अपनी फुल चार्जिंग पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, तब वह पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता है और अतिरिक्त करंट को प्रवाहित नहीं होने देता। इसके पीछे का कारण पोटेंशियल डिफरेंस का सिद्धांत है। जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है, तब बैटरी और कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि आगे करंट का प्रवाह रुक जाता है। एसी सर्किट की स्थिति थोड़ी भिन्न होती है। यहां कैपेसिटर लगातार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया से गुजरता है, क्योंकि एसी की प्रकृति ऑल्टरनेटिंग होती है। एसी वोल्टेज के पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स के अनुसार प्लेट्स की पोलैरिटी बदलती रहती है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज एकत्रित करती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो प्लेट्स पर चार्जेस उलट जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्लेट्स के बीच वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स का सीधा प्रवाह नहीं होता। अतः मूल रूप से कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। एसी सर्किट्स में यह लगातार चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। यदि आपको यह कंसाइज एक्सप्लेनेशन उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को
थम्स अप अवश्य दें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एनलाइटनिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हर दिन कुछ नया एक्सप्लोर करें और सीखते रहें। धन्यवाद।